साइलेंट सी की मैंने एपिसोड 1 एंड 2 मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है और मैं अब 3rd एंड 4th को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जिन लोगों ने भी 1 और 2 नहीं देखी तो प्लीज जाकर देख के आए, नहीं आपको ये स्टोरी बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। तो यार मूवी स्टार्ट की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले लेट्स रोल द इंट्रो। एपिसोड 3 जहाँ पे सुंग को दिखाया गया है। डॉक्टर सुन अभी भी इस डेटा रूम को ढूंढ रही होती हैं, लेकिन उन्हें डेटा रूम अभी तक नहीं मिला। तभी कैप्टन के थ्रू उन्हें एक मैसेज मिलता है कि वो अपनी टीम के साथ पहुंचे, क्योंकि उनकी टीम से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। E2 भी इसी जवाब को देता है, जहाँ पे उन्हें एक बायो सिग्नल मिल रहा होता है। बायो सिग्नल मिलने की वजह से वो सभी अलग अलग हो चुके थे और हमारी सुंग जा चुकी थी डेटा स्टोरेज में। फाइनली वो उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पे गोंग होता है। गोंग अभी भी उस पानी को लिया होता है। एक्चुअल में जो चीज़ लेने आए हैं वो पानी है, जो कि एक तरह का द्रव है। फाइनली यहाँ पर और भी टीममेट्स को दिखाया गया, यानी कि स्टोरेज 2 जो कि खाली है। तभी लोग वापस हो रहे होते हैं, तभी उनका टीममेट जिनका नाम शू चैन है वो उनकी तबीयत खराब होती है, क्योंकि पिछले एपिसोड में उनके शरीर में कुछ पार्टिकल्स चले गए थे उस इन्फेक्शन के। दूसरी तरफ स्टोरेज 1 में खाली हुआ होता है और यहाँ पे शू चैन की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी थी। उन्हें अलग अलग चीज़ या फिर समुद्र में पड़ने वाले जीव को दिखने लगते हैं। फाइनली यहाँ पे सॉन्ग को दिखाया गया है, जो कि अभी उस जगह पर पहुँच चुकी होती हैं जहाँ पे गोंग होता है। गोंग उस स्टोरेज 3 से बाहर निकल रहा होता है, तभी उसको कोई अंदर की तरफ खींच लेता है। अब ये अंदर क्यों खींचा गया और कौन है उसे देखने के लिए सॉन्ग अंदर तरफ जाती हैं। डॉक्टर सॉन्ग अंदर जब जाती है तो उन्हें कुछ दिखता है, जो कि अंधेरा होने की वजह से ज़्यादा क्लियर नहीं था। लेकिन जब वो देखती हैं कि उनके टीममेट की लाश नीचे की तरफ पड़ी है और वहाँ पे जो बॉटल रखी है उसे कोई खींच लिया है, यानी कि वो कोई ह्यूमन हो सकता है जिसे इस पानी की कीमत पता थी। तभी सॉन्ग को E2 देख लेता है और उस लाश को भी, जहाँ पे वो सभी कैप्टन्स को बुलाता है और कहता है कि ये तुमने क्या किया है, ये तुमने बहुत गलत किया। जिस पर वो बता देती है कि ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया है, उसे किसी ने मारा है, हमारे अलावा भी कोई प्रेजेंट है। जिसके बाद उसकी बॉडी को एक पैकेट के अंदर कैद कर दिया जाता है। कैप्टन इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करते, इसलिए वो डॉक्टर से पूछते हैं तो बताती है डॉक्टर इतनी ऊपर से गिरने के बाद भी कोई भी इस तरह से बेरहमी से नहीं मर सकता। इसलिए डॉक्टर सॉन्ग जो कह रही हैं वो काफ़ी हद तक गलत है। फाइनली इस बात पर यकीन नहीं होने के कारण वो सभी लोग एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। फाइनली कैप्टन कहता है कि ठीक है, हम डॉक्टर सॉन्ग के पास जाएंगे और डॉक्टर सॉन्ग का कैमरा लेते हैं, कैमरा चिप लेते हैं। जहाँ पे कैमरा चिप लेने से वो देना नहीं कर पाती और वो अपना कैमरा चिप उन्हें दे देती हैं, जिस पर अब वो लोग रिसर्च करेंगे और सीन शिफ्ट हो जाता है। 2 से आए हुए जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सभी लोग अब उस जगह पर पहुंच जाते हैं, यानी कि ऑपरेटर रूम में। ऑपरेटर रूम में पहुंचने पर शू चैन की हालत कुछ ठीक नहीं होती, तो ये सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं डॉक्टर सॉन्ग के बारे में। दूसरी तरफ डॉक्टर सॉन्ग के ऊपर जो दी गई चिप होती है वो लैपटॉप में देख रहे होते हैं और यहाँ पे जो जो चीज़ें कैमरे पे रिकॉर्ड हुई होती हैं उसके मुताबिक डॉक्टर सॉन्ग ने कुछ नहीं किया था, और ठीक होता भी कुछ वैसा ही है। वहाँ पे वो रखा हुआ बॉटल का पानी कोई खींचता है, जिसे वो लोग देख नहीं पाते हैं। तो फाइनली सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो इस चीज़ को, यानी कि जो बॉडी के बगल में पड़ी है चीज़ें, उसे हटाएंगे, जिससे उन्हें इस चीज़ के बारे में पता चल सके, और वो हटाने की कोशिश करते हैं। फाइनली यहाँ पे कैप्टन भी इस चीज़ को राज़ी होते हैं और वो लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ पे और भी कई अलग तरह के सिग्नल्स मिल रहे होते हैं उन्हें। फाइनली यहाँ पे शू चैन की हालत तो बहुत ज़्यादा गंभीर होती है, इसलिए वो बोल भी नहीं पा रहा होता है। तभी सभी लोग हंसने लगते हैं कि शू चैन तो सो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। शू चैन के पास जैसे ही गीजू पहुँचता है तो और उसे टच करता है, उसके मुँह से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी निकलता है, जिससे सभी टीममेट्स काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। दूसरी तरफ उन्होंने उस डक्ट को ढूंढ लिया होता है, जिससे वो मुजरिम भागा होता है। सारी जानकारी कैप्टन और उसके इस डॉक्टर को दे दी जाती है, यानी डॉक्टर योंग को। डॉक्टर योंग शू चैन को देखने के लिए जल्द से जल्द उस जगह पर पहुंचती हैं। तो सभी लोगों ने मास्क और सूट पहन लिया होता है, जिससे वो इन्फेक्शन इन्हें ना फैल पाए। तो यहाँ पे उसका गला और पूरा फेफड़ा चोक करने लगता है, क्योंकि उसके पूरे शरीर पे पानी फैल गया था। अब पानी कैसे आया वो आपको आगे पता चलेगा। अब खून भी पूरी तरह से पानी में कन्वर्ट हो चुका होता है। फाइनली यहाँ पे और भी कैप्टन मेंबर्स दौड़कर आ रहे होते हैं उस जगह को देखने के लिए, और यहाँ पे शू चैन का भाई काफ़ी ज़्यादा चिंतित होता है।
जो कि अंदर जाने की डिमांड करता है और शू चैन उसकी तरफ देखता है। शू चैन को ऐसा लगता है जैसे वो पानी के अंदर ही डूब गया है और फाइनली शू चैन की डेथ हो जाती है, जहाँ पे डॉक्टर भी अब उसे कुछ नहीं बता पाती कि शू चैन के साथ आखिरकार हुआ क्या है। शू चैन की बॉडी को भी एक पैकेट के अंदर कवर कर दिया जाता है और कैप्टन बाकी और भी डिटेल्स लेता है, जहाँ पे शू चैन के भाई को वो समझाने की कोशिश भी करता है, जिस पे शू चैन कहता है कोई बात नहीं, हम मिशन को कंप्लीट करेंगे। जहाँ पे वो देखता है खून पूरी तरह से पानी में कन्वर्ट हो चुका था और यहाँ पे डॉक्टर का कहना था कि इसका कोई वजह अभी तक हमें नहीं मिली है। तो डॉक्टर सॉन्ग कहती हैं कि हमें ये सारी जांच करने के लिए उन लाशों को भी तफ्तीश करनी होगी जो काफ़ी साल पहले मारे गए थे, तकरीबन 5 साल पहले। फाइनली इसकी राजी कैप्टन दे भी देता है। दूसरी तरफ कैप्टन को दिखाया गया है जहां E2 से इसे खबर मिलती है कि वो लोग अभी भी अपने डेटा को या फिर अपनी बातों को कन्वे नहीं कर पा रहे होते हैं पृथ्वी पर। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है हमारे ऑर्बिट डॉक्टर्स को, जो कि लैब को उन्हें अपॉइंट कर दिया गया था और सभी लोग पृथ्वी से मैसेज को कन्वे करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे ये सभी लोग कहते हैं कि हम और भी चीज़ें चेक करेंगे जिससे हम पृथ्वी में संपर्क कर सकें। दूसरी तरफ वो सभी लोग घुसपैठियों को ढूंढने के लिए स्टोरेज 3 वाले रूम पर फिर से जाते हैं, जहाँ पे E2 को पीछे रहने को कहा गया है। E2 को पीछे रहने की वजह इसलिए थी जिससे E2 ये बता सके कि कहाँ से बायो सिग्नल्स आ रहे हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया शू चैन की बॉडी पर पोस्टमार्टम करते हुए हमारे डॉक्टर योंग को, जहाँ पे उसके बारे में कुछ भी डिटेल्स नहीं बता पा रही होती है। तो डॉक्टर सॉन्ग ये डिसाइड करती है कि उन्हें ढूंढने के लिए अब उन लाशों के टिश्यूज़ भी लाने होंगे जिससे ये सारी चीज़ें वो रिकवर कर सकें। इसलिए वो अपनी बहन की उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वो एक्सेस डिनाइड हो जाता है क्योंकि उन्हें पासवर्ड इंटर करना था और वो नहीं चाहती थी कि दूसरों को भी इस बारे में पता चले। फाइनली वो इशारा करती है डॉक्टर योंग को जो उन्होंने प्लान किया होता है। अब प्लान क्या है वो आपको आगे पता चलेगा। डॉक्टर योंग समझ जाती है कि उन्हें क्या करना है और यहाँ पर इस कैप्टन्स और बाकी चीज़ें आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पर वो बताते हैं कि कोई बायो सिग्नल हमारी तरफ आ रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ से है और डक्ट में काफ़ी अलग अलग चीज़ें की ड्राइंग बनाई गई होती हैं, जहाँ पे एक बायो सिग्नल उनकी तरफ तेज़ी से आ रहा होता है और अब वो बिल्कुल उनके सामने होता है। फिर कुछ देर बाद वो उनसे आगे निकलकर फिर से उसी डायरेक्शन में आ जाता है, जहाँ पे वो बताते हैं कि आपको लेफ़्ट तरफ जाना होगा। अब लेफ़्ट का दरवाज़ा तो ऑलरेडी बंद था क्योंकि ये लेवल 1 का प्रोटोकॉल है जहाँ पे इन्हें ऑथराइजेशन चाहिए, पास तो ऑथराइजेशन नहीं है। दूसरी तरफ शू चैन की बॉडी अब पूरी तरह से पानी जैसे डूबे हुए लक्षण दिखाने लगती है। यहाँ पर ये सभी लोग और भी टिश्यूज़ इकट्ठा करने लगते हैं, जहाँ पे और भी लोग पूछते हैं क्या मैं भी उनके इन्फेक्शन में आ चुका हूँ, क्योंकि शू चैन काफ़ी अजीब बिहेव कर रहा होता है। डॉक्टर योंग ने सॉन्ग को बुलाया होता है, इसलिए डॉक्टर सॉन्ग जल्द से जल्द भागकर उस स्टोरेज रूम या डेटा रूम को ढूंढना चालू करती हैं, लेकिन उन्हें इस बार भी कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए वो लौट आती हैं उसी टिश्यू इकट्ठा करने वाले बंकर में। फाइनली वो उस जगह पर पहुंचती हैं और यहाँ से सारे सैंपल्स इकट्ठा कर लेती हैं, जिससे उन्हें पता चल सके कि इनकी मौत कैसे हुई थी। दूसरी तरफ ये लोग सब जब वहाँ पे आते हैं तो टेस्ट करना चालू कर देते हैं, जिससे ये कंफर्म अभी भी नहीं कर पा रहे होते हैं कि ये चीज़ है क्या, क्योंकि ये ना ही वायरस है, ना बैक्टीरिया, ना किसी तरह का फंगस जो कि उन शरीर के बॉडी में फैल सके। दूसरी तरफ कैप्टन और बाकी सबको ये पता चलता है कि वो पृथ्वी पर कन्वे करने के लिए उन्हें मैसेज उन्हें अब एक मैनुअली जाकर उन्हें चालू करना होगा। अब मैनुअली चालू करने के लिए इंजीनियर बताता है कि हम एक ही इंजीनियर हैं, एक साथ दो जगह बिल्कुल भी नहीं जा सकता। जहाँ पे कैप्टन कहता है कि ठीक है तो मैं जाऊँगा वहाँ पर, जिस पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तो कैप्टन कहता है कोई बात नहीं मैं जाऊँगा, और ये बात अब और भी टीममेट्स को पता चलती है, जहाँ पे डॉक्टर सॉन्ग ये पूछती हैं और वो हाँ बताते हैं, जहाँ पे वो परमिशन भी मांगती हैं। दूसरी तरफ वो अपने फ्यूल को या फिर कहूँ अपने ऑक्सीजन टैंक को फिल करते हैं, जिससे वो नीचे की तरफ उतर सके। और सीन शिफ्ट होता है पृथ्वी पर। एक्चुअल में ये सीन पास की तरफ मुड़ा है, NMC की तरफ, नेशनल मेडिकल सेंटर, जहाँ पे उनकी बेटी को रखा गया होता है और उनकी बेटी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है क्योंकि उन्हें ढंग का पानी नहीं मिलता, यानी उस ग्रेड का पानी जिस ग्रेड से उनके बच्चे की हालत ठीक हो सके। इसलिए उनके पूरे बच्चे के पैर मुड़ चुके थे और वो इसीलिए इस मिशन पे आए थे जिससे वो अपने बच्चे को बचा सकें। एपिसोड 4। दूसरी तरफ डॉक्टर्स इस बात के परेशान में होते हैं कि ये ना ही फंगस है और ना ही बैक्टीरिया ना वायरस, तो ये एक्चुअल में है क्या, किस तरह का पदार्थ है जो कि ह्यूमन में फैल जाता है और उसे पानी में डुबोकर मार देता है, पूरे शरीर में पानी फैल जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया कैप्टन को जो कि नीचे उतरने के लिए अपनी रस्सी को लगाते हैं, और ये सभी लोग सहमे हुए होते हैं, और गीसू भी, जिससे वो चाहता था कि ये और जल्द से जल्द इस मिशन को पूरा कर सकें और कांटेक्ट हो पाए पृथ्वी से।
गिसू कहता है कि यहाँ पास से अब हम जा सकते हैं। तो अब ये नीचे उतरने लगते हैं अपने सूट को पहनकर, जहाँ पे इन्हें पता चलता है कि पूरी की पूरी मशीन हिलने लगी है और जो अभी तक लिफ्ट चल नहीं रही थी वो लिफ्ट अब चलने लगी है। और वो लिफ्ट इतनी तेज़ी से ऊपर की तरफ जाती है कि कोई बंदा अगर उसमें फंसता तो तुरंत मारा जाता। फाइनली पूरी जगह की लाइट भी चली जाती है और एक बार लाइट वापस से आ जाती है। अब सिस्टम में थोड़े से एरर होने की वजह से ये तबाही मची थी। एक्चुअल में ये सारी चीज़ें वो बंदा कर रहा होता है या फिर कहूँ वो लड़की, जो कि आने वाले एपिसोड्स में आपको एक रहस्यमयी चीज़ों से पता कराएगी। फाइनली वो अब एलिवेटर नीचे की तरफ गिरने लगता है, जिसे देखकर अपनी रस्सी को वो छोड़ देते हैं, जहाँ पे वो अब लटकने लगते हैं पूरी जगह पर। फाइनली वो एक बार फिर से फ्लैशबैक की तरफ मुड़ जाता है सीन, जहाँ पे वो अपनी बेटी से बात करते हैं और उनकी बेटी उनसे बात करके थोड़ा सा खुश हो जाती है। फाइनली फिर से सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे वो उनको होश आता है। टीममेट्स को ये बताते हैं कि हाँ अब वो ठीक हैं और एक बार फिर से अपनी मिशन में जुड़ जाते हैं। E2 उन्हें देखता है और काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और सभी टीममेट्स भी, जहाँ पर वो उन्हें अब बताना चालू करते हैं कि उन्हें क्या क्या करना है और वो उस जगह पर भी पहुँच जाते हैं, यानी R3 के पास। फाइनली वो डिस्क को चेंज करने के लिए यहाँ पर सभी लोग बताना चालू करते हैं। डिस्क को चेंज करना है और लीवर को पहले पुल करना है और सिस्टम को ऑफ करना है। ये सारी चीज़ें करने के बाद वो वापस अब आ ही रहे होते हैं तो उनके टैंक में छेद हो चुका था, यानी कि ऑक्सीजन टैंक में, तो वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया डॉक्टर सॉन्ग को, जो कि इस रिसर्च को करने में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त होती हैं। तो इन्हें दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है, जहाँ पे वो सोच ही रही होती हैं इस चीज़ को। दूसरी तरफ वो सोच रही होती हैं कि शूचैंग के पूरे शरीर में इतना पानी निकला और उसके बाद जब वो ख़त्म हो गया तो वो पानी अपने आप ही मल्टीप्लाई होना बंद हो गया। इसका क्या मतलब है? सीन शिफ्ट होता है और बाकी सभी लोग के साथ ऐसा ही हुआ था, ऐसा ये सोच रहे होते हैं। दूसरी तरफ कैप्टन को बचा लिया गया होता है E2 के थ्रू, क्योंकि कैप्टन के ऑक्सीजन टैंक में छेद हुआ था, जिसकी वजह से ये लोग उसे वापस ला लेते हैं। और पता चलता है क्योंकि ऑक्सीजन की लेवल कम होने की वजह से वो बेहोश हो गए थे। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है उनकी बेटी को, जो कि उनके कैमरा चिप के ऊपर एक इमोजी लगाती हैं, जो कि स्माइली इमोजी होता है, और वो अपने डैड को वो चीज़ दे देती हैं, जहाँ पे वो डैड उस चीज़ को देखते हैं। तो सॉन्ग के दिमाग में जो खुराफाती आइडिया चल रहा होता है, इस चीज़ को लेकर वो और भी साइंटिस्ट को बताती है और कहती है कि वो पानी ज़रा मुझे देखना। जहाँ पे डॉक्टर यंग कहते हैं ये पानी कितना ज़्यादा साफ़ है, ऐसा पानी देखने हुए काफ़ी अरसे बीत गए हैं। जहाँ पे और सारे टीममेट्स वापस आ जाते हैं और पता चलता है कि सिस्टम रिबूट होने के बाद भी पृथ्वी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, क्योंकि किसी तरह का कोई जैमर जो यहाँ के फ्रिक्वेंसी को मैच नहीं कर पा रहा। दूसरी तरफ यहाँ पे इनको एक बायो सिग्नल के अलावा एक और सिग्नल मिलता है, जो कि डिवाइस के थ्रू आ रहा होता है, और ये स्टोरेज 3 का होता है। स्टोरेज 3 से सिर्फ गोंग का ही सिग्नल इसे रिसीव होता है, जहाँ पे ये सभी लोग तैयार होते हैं स्टेज 3 में जाने के लिए, स्टोरेज 3 में जाने के लिए। फिर से ये लोग गन और बाकी चीज़ें से रेडी होते हैं और यहाँ पे वो पैकेट को खोलने पर उन्हें वो डिवाइस मिलता है, जो कि गोंग की बॉडी से मिलता है। अब गोंग का ये जो डिवाइस है वो बहुत पुराना था, जिसे ये मशीन डिटेक्ट नहीं कर पा रही होती है। तो सभी लोग कहते हैं कि इसे मैं ठीक कर सकता हूँ और बना सकता हूँ, जिस पर ये लोग रिसर्च करने के लिए कैप्टन उसे वो चीज़ दे देते हैं, या फिर कहूँ वो डिवाइस। पे कैप्टन और डॉक्टर सॉन्ग बात करते हैं आपस में, और ये दोनों डिस्कशन कर रहे होते हैं किसी चीज़ को लेकर, जहाँ पे वो चाहते हैं कि वो टिश्यूज़ और स्टोरेज रूम या डेटा रूम को भी देखने की बात कहती है, लेकिन वो इन सभी चीज़ों के लिए मना करते हैं। तभी उन्हें पीछे से उनके टीममेट्स बोलते हैं कि कैप्टन हमें कांटेक्ट हो चुका है। तो वो फाइनली कांटेक्ट करने के लिए अब सीधे चोई के पास जाते हैं। ये चीफ चोई यहाँ पे उनसे बात करती हैं, जहाँ पे वो बताती हैं कि मुझे उन सभी चीज़ों के बारे में नहीं पता और गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ों को बात को दबा दी गया है। अब ये सारी चीज़ें हमारा कैप्टन भी अब जान चुका था। दूसरी तरफ हमें कुछ स्टोरेज रूम दिखाए गए हैं, जहाँ पे डॉक्टर सॉन्ग भी जाती हैं। स्टोरेज रूम में जाने पर उन्हें यहाँ पर डेटा रूम भी मिल ही जाता है, जहाँ पे नीचे की तरफ साइन किया होता है। एपिसोड 1 जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है तो उन्हें ये स्टोरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, तो प्लीज़ एपिसोड 1 और 2 ज़रूर देखें। ऑथराइजेशन लेवल 1 का था, इसलिए ऑथराइज नहीं कर पाते इस चीज़ को, और यहाँ पे डॉक्टर सोंग वापस आ जाती हैं। सभी लोग इस बात की जांच करने में लगे होते हैं कि वो जो डिवाइस है उसे हम कैसे कर सकते हैं, और अभी तक ये लोग क्या ही बात कर रहे हैं कि अभी तक वापस नहीं आ पाए। जहाँ पे कैप्टन से बात करने पर पता चलता है कि वो पानी को लेने जो आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन उससे पूरी दुनिया को बचाया जा सकता है। इस बात को सुनकर और भी जो शोधकर्ता होते हैं वो शोध करते हैं, और जो आइडिया खुराफात चल रही होती है डॉक्टर सुंग के दिमाग में, वो कहते हैं कि अब इसे डिटेक्ट करना ही होगा।
अब प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए अपने खून के एक बूंद को वो उस पानी में डालती हैं, जिससे वो खून पूरी तरह से मल्टीप्लाई होने लगता है और मल्टीप्लाई होने की वजह से वो लोग इस पानी को जमा देते हैं। तो समझ में आता है कि ये जो खून है, खून से मिलते ही जो कि खून के अंदर टिश्यूज़ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़िंदा होते हैं, जो कि पानी से मिलकर रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट होने की वजह से ये मल्टीप्लाई होते जाते हैं जब तक उसके टिश्यूज़ या फिर खून के टिश्यू मर नहीं जाते। तब सभी को एक मैसेज मिलता है जिसे वो लोग देखते हैं और द कैप्टन जो भी मिस्टर चोई से बात हुई होती है या फिर चीफ चोई से, वो सारी बातें आकर यहाँ पर बताई जाती हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर सोंग कहते हैं कि आपको क्या ये पता था कि ये जो पानी हम लेने आए हैं एक्चुअल में ये पानी ही है, लेकिन ये पानी भी नहीं है, क्योंकि हमारे पृथ्वी का जो पानी है वो हमारे खून को मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करता, वो सिर्फ हमें प्यास बुझाता है। लेकिन यहाँ का पानी खून के साथ मिलकर उसको इतने ज़्यादा मल्टीप्लाई कर देता है जिसकी वजह से आदमी को ऐसा लगने लगता है कि उसकी मौत पानी में डूब कर हुई है। तभी वो अपने फ्लैशबैक को मिस्टर चोई और किम के साथ हुए बातों को बताता है, जहाँ पे वो बताता है कि ल्यूना में ही यहाँ इस चीज़ को ढूंढा था, इसीलिए इसे ल्यूना मिशन कहा गया। एक्चुअल में ये पानी का नाम लूना दिया गया है और मिस्टर सोंग की बहन ल्यूना ही इस पूरे मिशन की चीफ थी आज से 5 साल पहले। शायद इसीलिए ही अब डॉक्टर चोई ने चीफ चोई ने डॉक्टर सोंग को यहाँ भेजा था, जिस बात का खुलासा पूरी टीममेट्स को पता चल जाता है, जिससे पूरी टीममेट्स थोड़ी सी खफा हो जाते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि अब यह सारी बातें पहले ही बतानी चाहिए थी। डॉक्टर सोंग उन्हें बताती हैं कि जब वो छोटे बच्चे थे तब उनकी बहन ने बताया था कि इस पूरे जगह पर पहले पानी हुआ करता था, यानी समुद्र, और अब यहाँ से पानी जा चुका है। ठीक वैसे ही चंद्रमा में पानी की खोज हुई है, लेकिन उस पानी को यहाँ नहीं लाया जा सकता, इसीलिए वो रिसर्च करने के लिए उस जगह पर जाएंगे और पूरे पृथ्वी को वापस से पानी से भर देंगी। जिसके बाद यहाँ पर सारे रिसोर्सेज पानी के ख़त्म हुए थे, इसीलिए चोई ने अब सोंग को चुना था, क्योंकि सोंग पूरी जी जान लगाकर अपनी बहन को भी यहाँ ढूंढेगी और इस मिशन को भी कंप्लीट करेगी अगर यहाँ पर कोई ज़िंदा बचा है। यानी कि मिस चोई को ये बात ऑलरेडी पता थी कि यहाँ पर कोई ज़िंदा है। इस बात से दोनों ही डिस्कस करते हैं और स्टोरेज या फिर डेटा रूम में जाने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं। मेट्स ऑपरेटर रूम के अंदर ही रह जाते हैं और दोनों के दोनों मेंबर्स उस जगह पर निकलते हैं, यानी डॉक्टर सोंग और कैप्टन यून और डॉक्टर सुन उस जगह पर पहुंचते हैं और बताते हैं कि मुझे पता है कि आपके पास लेवल 1 का ऑथराइजेशन है, तो प्लीज़ यहाँ पर इस जगह को खोलिए। और यहाँ पे सिक्योरिटी कोड को खोल दबाते हैं, जहाँ पे पूरा एक दरवाज़ा खुलता है और इन्हें कुछ चीज़ें पता चलती हैं, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डेटा स्टोर्ड होता है और वहाँ पास से एक पेड़ की पत्तियाँ दिखती हैं। अब ये पेड़ की पत्तियों को देखते ही इन जगह को पूरी तरह से खोलते हैं, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे इन्हें दिखते हैं। तो डॉक्टर सोंग इस चीज़ को देखकर हैरान होती हैं और ये पृथ्वी पर किए गए रिसर्च को याद करती हैं, जहाँ पे इस पूरे डेटा को उन्होंने इंक्रिप्ट करने की कोशिश भी की थी और इस जगह के बारे में पता भी लगाया था। जिसके बाद एपिसोड 4 भी एंड हो जाता है। गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द लेके आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। Thank you.